लड़की अपने पति की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए सहेली के साथ एक 10,000 मीटर ऊंचे टावर पर चढ़ गई और पति के राख को बिखेर दिया। उसके बाद बेकी टावर पर चढ़ गई और तस्वीरें खींचने लगी ताकि लाइक और व्यूज पा सके। दोस्तों में से एक दोस्त तो बिना किसी सहारे के हवा में झूलने लगी और बेकी से ड्रोन को चालू करवाकर फोटो खिंचवा रही थी। जैसे उसने एक हाथ से लटक कर दिखाना शुरू किया, देखने वालों को पसीने छूटने लगे। लेकिन ये उत्तेजना अभी भी कम थी। उसने बेकी को भी वहीं करने के लिए फोर्स किया। बेकी नीचे देखा, डर से उसके पैर कांपने लगे, लेकिन दोस्त के प्रोत्साहन पर वह धीरे धीरे नीचे चढ़ने लगी और अपनी जान सहेली पर छोड़ दी। सहेली ने मोबाइल निकालकर इस रोमांचक पल को कैद कर लिया, लेकिन बेकी को पकड़ने वाला दूसरा हाथ अनजाने में थोड़ा ढीला हो गया। बेकी समय रहते ऊपर चढ़ गई। हाल ही उत्तेजना को याद करते हुए दोनों को एहसास हुआ, लेकिन जल्दी ही रोमांच जाने वाला था। जैसा कि कहा जाता है, ऊपर जाना आसान होता है, नीचे आना मुश्किल। सीढ़ी को पुरानी होने के कारण जब बेकी नीचे उतर रही थी तभी नट निकलने लग और सीढ़ी जोर से हिलने लगी। वह पहले से ही डर के मारे कांप रही थी और धीरे धीरे और भी नट निकलने लगी। सहेली को ताकत काफी थी। उसने रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया। तभी बेकी 10,000 मीटर की ऊंचाई पर लटकी थी और डर से जोर जोर से चिल्ला रही थी। सहेली ने तेजी से रस्सी को रेलिंग पर लपेटा और अपनी पूरी ताकत लगाकर बेकी को धीरे धीरे ऊपर खींचने की तैयारी की। लेकिन बीच रास्ते में ही गड़बड़ हुआ, पर कोई हादसा नहीं हुआ। इस तरह धीरे धीरे सहेली ने बेकी को ऊपर खींच लिया और उसकी जान बच गई। बेकी इतना डर गया था कि वह पसीना पसीना हो गया। जब दोनों इस बात से खुश हो रहे थे कि वे बड़ी मुश्किल से बच गए हैं, अचानक उन्होंने देखा कि सीढ़ी बीच में ही टूट गई थी। जिस बैग में पानी और खाना था वह भी सिग्नल डिश पर गिर गया था और इसके अलावा बेकी की जांघ पर एक गहरा घाव हो गया था। उसने घाव को आसानी से पट्टी बांधने के बाद मोबाइल निकालकर मदद की गुहार लगाने की कोशिश की, लेकिन इस ऊंचाई टावर पर कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। तभी उसे फर्स्ट एड बॉक्स में एक दूरबीन और एक सिग्नल डिश मिल गई। बेकी ने दूरबीन से चारों तरफ देखा, लेकिन उसे रेगिस्तान में कहीं कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। उनके पास ना खाने को कुछ था और ना ही पीने को। अगर लंबे समय तक उन्हें बचाने कोई नहीं आया तो वे प्यास से मर सकते हैं। अपनी जान बचाने के लिए सहेली ने एक तरकीब सोची। मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहा था, इसलिए क्योंकि वे बहुत ऊंचाई पर थे। बस मदद की गुहार लगाने वाला मैसेज को एडिट कर लिया, फिर मोबाइल को एक रस्सी से बांधकर उसे नीचे तक गिरा दिया। मोबाइल को और नीचे गिराने के लिए लड़की टूटी हुई सीढ़ी से नीचे उतर गई। एक हाथ से सबसे नीचे की पटरी पकड़कर मोबाइल को जितना संभव हो सके उतना नीचे गिरा दिया, लेकिन मदद की गुहार वाला मैसेज भेजने की पुष्टि करने वाली रिंगटोन नहीं सुनाई दी। तभी दोस्तों ने एक और तरकीब सोची कि मोबाइल फोन को सुरक्षित रखकर सीधे फेंक दिया जाए। बस ये सुनिश्चित करना है कि फोन टूटे नहीं, ताकि संदेश भेजने में सफलता मिले। बिना समय कमाए उसने जूता उतार कर उसमें फोन रख दिया, फिर और ज्यादा कपड़े इस्तेमाल किए। उसके बाद चुपचाप उसे नीचे फेंक दिया और रेस्क्यू टीम का नस्जीब का आने का इंतजार किया। सहेली दूरबीन से जूते को देख रही थी। तभी उसने देखा कि कोई आदमी टावर के नीचे फोन पर बात कर रहा है। उस समय फोन बुरी तरह टूट चुका था। दोनों उसे बचाने की एक आखिरी उम्मीद की तरह देखने लगी। आदमी को जोर जोर से पुकारने लगी, लेकिन दूरी की वजह से आदमी सुन नहीं सका। गुस्से में आकर जूता फेंक दिया, लेकिन फिर भी आदमी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उसने दूसरा जूता फेंका। आखिर में आदमी के कुत्ते ने उसे देख लिया और आदमी ने पीछे मुड़कर अचानक आया जूते को देखा। वो ज्यादा नहीं सोचा और चला गया। तब उनकी उम्मीद फिर से टूटने वाली होती है। तभी लड़की सिग्नल गन का इस्तेमाल करने वाली होती है, लेकिन जल्द ही दोस्त उसे रोक लेती है, क्योंकि दिन के समय सिग्नल गन चलाना मुश्किल है। पास ही एक कैंपर वैन भी है जो साफ दिखाता है कि आदमी कैंपिंग करने आया है। रात होने पर जब सिग्नल गन चलाई जाएगी तो वो जरूर देखेगा। कारवां के पास खड़ा आदमी ग्रिल सेटअप कर रहा था। इधर भूख प्यास से पूरा दिन निकल चुका था। दोनों का मन ललचाने लगा। इस तरह अंधेरा होने का इंतजार करते रही। फिर बेकी ने सिग्नल गन चलाई, जिससे रात में आकाश रोशनी से भर गया।
आदमी ने अंततः ऊंचे टॉर पर फंसे दोनों को देखा, लेकिन उसने बचाव दल को फोन करने के बजाय उनकी कार की ओर जाकर उसका शीशा तोड़ दिया और अंदर घुसकर कार चोरी कर ली। उनको जीने की आस फिर से धराशायी हो गई। दोनों एक और खतरनाक रात गुजारनी पड़ी। दूसरी सुबह जल्दी बचाव दल नहीं आया तो दोनों को एहसास हुआ कि उनकी हेल्प मांगने वाली मैसेज नहीं गई थी। अगर उन्होंने जल्द ही खुद को नहीं बचाया तो भूख से मर सकते हैं। उनका एकमात्र तरीका था कि वह सिग्नल डिश पर बंधा हुआ बैग ले, उसमें से ड्रोन निकाले और ड्रोन के शरीर पर मदद मांगने वाली कागज चिपकाकर उसे टावर के सबसे नजदीकी होटल तक उड़ाए। ये कहते ही सहेली ने सुरक्षा रस्सी बांधी और नीचे उतरना शुरू कर दिया। अच्छा हुआ कि बिना किसी अनहोनी के सहेली नीचे की ओर चढ़ाई जारी रखती है, लेकिन क्योंकि रस्सी की लंबाई सीमित है वह बैग तक नहीं पहुंच पाती। सहेली ने एक साहसिक निर्णय लिया। वह सुरक्षा रस्सी को खोल दिया, फिर एक हाथ से पकड़ी ताकि खुद को अधिकतम नीचे की तरफ ले जा सके, लेकिन लंबाई फिर भी पर्याप्त नहीं थी। उसके बाद उसने बिना सोच विचार किए रस्सी छोड़ दी और सीधे सिग्नल डिश पर कूद गई, जहां उसने पाया कि पूरी सीढ़ी टूट चुकी थी, लेकिन बैग में एक उम्मीद की किरण थी। दिन रात की तपिश में जो भीषण थकावट हुई थी उसे दरकिनार कर उसने पानी पिया, लेकिन अब ऊपर कैसे जाए इसकी समस्या थी, चूंकि रस्सी की लंबाई कम थी। लड़की ने एक उपाय सोचा कि बैग को सुरक्षित कर ले। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो लाइक करें और